नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको भादुर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर भादुर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की चौथ माता की कथा कहेंगे। उसके बाद में हम गणेश जी की कथा कहेंगे और किस प्रकार हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि किस प्रकार हम पूजा का प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी के लिए पाटा लेंगे। पाटे पे चारों तरफ बिंदी लगाएंगे, चारों कोनों पे। उसके बाद में हम बीच में स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में गणेश जी भगवान को स्नान ध्यान करा के गणेश जी को विराजमान करेंगे और जनेऊ वस्त्र पहनाएंगे। फिर चौथ माता और गणेश जी की प्रतिमा है, उसमें भी नई मोहरी लगा के भगवान को विराजमान करके भगवान को धूप पुष्प शमी वृक्ष ये सब चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में हम कल भगवान को भोग लगाएंगे। भोग को साइड में एक कलश लेंगे, कलश पे स्वस्तिक बनाएंगे, फिर छाबड़ी बनाएंगे और 13 टिक्की करेंगे, टिक्की लगाएंगे। उसके बाद में हम भगवान के लिए गेहूँ आँखें कहते हैं उन्हें भी विराजमान कर देंगे। और पैसे तो और आँखें के अंदर हमने पैसे भी रख दिए हैं। उसके बाद में हम घी का दिया लगा के दिया जलाएंगे। धूप जलाने के बाद में हम 14 दाना आँखें के ले लेंगे, जिससे कि कथा का प्रारंभ कर सके। अब हम चौथ विदायक यानी चौथ माता की कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई के ग्वालियर बिचारे नाम का बेटा था। बुढ़िया माई का बेटा का लिए 12 बेटे अपने बेटे के लिए 12 महीने की चौथ करती थी। बेटो लकड़ी लाया करता था और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओला बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक अपने आप खाती, एक बेटा न खिलाती। एक चौथ का दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गए हो, वो भी पड़ोसन चूरमा बना रखी थी, तो पूछो कि आज की है, सोते चूरमा बनाए हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हूँ, थारी माँ तो हर चौथ का दिन बनावे, तनाज खानन दियो कोनी के। बेटे बोले दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू तो लकड़ियाँ लावे, जी कसम तेरी माँ ओल के जक्कर चूरमा बनावे। बेटो माँ का बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ, आप चूरमा बना बना कर खाते हो, सो कि मुझे छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे भलाई छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। जब बेटे ने घर से जाने लगा तो माँ बोली तू जाओ मत, जहाँ भी जा रहा है चौथ माता का नाम ले लेना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। बेटा सोचने लगा है तो झूठी बात, पर अपना के लियो है। घर से चलने लगा। थोड़ी दूर गयो होगो, थोड़ी दूर देखा तो खून की नदी बह रही। कठिन से भी कोई रास्ता नहीं था। तब उसने आंखों में लगाकर बोला हे चौथ माता, अगर आप नदी सूख कर रास्तों हो जा तो तू साची है। इतने में नदी सूख कर रास्तों होगी। आगे सो गयो तो जाता बावड़ी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लगा। जब वह आका पूर कर बोलियो हे चौथ माता, मन रास्तों मिल जावा, नहीं तो ये जानवर मन खा जासी। इतना में रास्तों मिल गो। आगे राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो बुढ़िया माई के घर में। देखियो कि देखियो तो माई बूढ़ी पूरा पोती जाए, सागर सागर रोती जावे। ये तो पूछा माई रोवे क्यों है। बुढ़िया माई बोली मेरा तो बेटा एक ही बेटो है, वह भी आज राजा के बलि चढ़ने जाएगा, ये पूरा उनके लिए बना रही हूँ। वो बोलियो कि माई ये पूरा मना कर खिला दे भर पेट, मैं तेरा बेटा का बदले चले जाऊंगो। माई उन्हें पूरा खिला दिया। रात में सोती समय बोली कि राजा को बुलावो आवे तो मना उठा दीजिए। आरी दी रात ने राजा का बुलाया आया। माई सोचन लगी कि परा पूत न कहीं बलि चढ़ न देऊं, पर इतना में ही वह उठ के बैठा हो गया और जाने लगा। तो बुढ़िया माई बोली बुढ़िया माई को उसने बोला कि मेरी कोतली लाठी धरी राखी हो। माई सोची आज तक तो कोई पाछो को नहीं आयो, यो कहीं आसी। राजा का आदमी उन्हें ले गया और आवा में चिन दिया। जदो आवा पूर कर बोले हे चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिए, यो भी ते ही टाल दियो। इतना में आओ पककर तैयार हो गो। 2 दिन बाद आवा के पास छोरा बच्चे खेल रहे थे। आवा पर कंकरी मारी तो उम से आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोल दियो कि राजा तेरो आवो पक गो।
राजा सोचो कि 6 महीना में जो आओ पकते हो 3 दिन में कया पकियो। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लगा तो अंदर से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माए मनस को काम है। राजा का आदमी बोला, इम तो कदे कोनी कोई बोलियो, आज कुन भूत देते बोलने लग्यो। अंदर से बोलियो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिनको थे आवा में छीन दियो। तो अंदर जाकर देखा तो हरा हरा जवारा उगरा आंखा पूर कर बैठे हो राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कैसे बच गया। वो बोला कि मेरी तो माँ चौथ का वध करती तो सो मैं चौथ माता के प्रताप से ही बच गया। जब राजा ने उन्हें बुलाया कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगी। अगर तेरे हाथ में सांकली खोल खुलकर मेरा बंद जासी खुलकर मेरे बन जा तो तेरी चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वह आंखा पूर कर बोला, हे चौथ माता मेरी लाज राखियो। इतना में ही साकली खुलकर राजा का बंदगी। राजा सोचो लगे चौथ माता तो है सच्ची। राजा अपनी बेटी को ब्याह के उनके साथ कर दियो। वो दिन बैठे ही रहने लागो। बोला सारा दिन निकल गया। एक दिन वो आदमी घरवाली ने बोलियो कि आज तुम्हारा गांव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछी थारा गांव भी है क्या? बोले नहीं मेरे एक माँ भी है। आपा देश चालेंगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर बिन विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पुरसन उका बहू बेटा नाता देख कर बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन ले आया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म में कट्ठा बेटा बहुरा लिखड़ा। ए बेटो तो जिन्हें तू लगा सिकाड़ काट दियो, पर जीरो मान्यो कोनी। बटोरा पर चढ़कर देखियो तो साचा ही आवे। बेटा बहू सारू का पगा लागी और बोले कि मैं तो चौथ माता के प्रताप से ही पाछो आया हाँ। सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो। तेरा चौथ को नहीं हो तो ये तो 4 कर जो, 4 नहीं हो तो 2 तो सभी कर। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई का बेटा को संकट काटियो, जिसो सबको काटियो, कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपना परिवार को काटियो। जय चौथ माता बिन चौथ बिंदाई की जय। अब हम बिदाई जी की कहानी सुनेंगे। वो जो चौथ माता की कहानी के अंदर हमने 14 आंखें लिए थे उसे हम पल्लू से बांध के उठा के रख देंगे। अब हम गणेश जी की कथा कहानी सुनेंगे, उसके अंदर हम 7 आंखें लेते हैं। अब मैं आपको बंदाई जी की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई के एक बेटो बहू थी। बेटो दूसरा गांव में कमाने जातो तो बुढ़िया माई अपनी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को नहीं देती थी। जब बहू के करती कि कलेवो बड़े जो कलेवा रखा होता था उसे उठा के खा जाती और थोड़ी खिंडा देती और सासू पूछती तो चूहा को नाम लगा देती। बीको धनो 12 महीना से घर आवत हो तो वह सोची कि कल मैं धनी आवेंगे तो जो मैं सुधिया सुधिया उठकर सारा काम कर लूंगी। उठने विधायक जी महाराज सोचा कि या तो रोजीना कले वो खा लेवे और चूहा को झूठो नाम लगा देवे, सोई चुटकलो दिखाना चाहिए। बहू रात में अपनी कोठरी का किवाड़ बंद कर सोती और अपनी धोती खुट्टी पर टांग देती। वह दिन भी यही करी तो गणेश जी महाराज चूहा ने आज्ञा दी कि बिकी धोती बिल में ले जा। सवेरा वो बहू उठी, सूदिया उठकर देखियो तो धोती कोनी और उठकर भी बेटी बेटी रोने लगी। बारन से सब कोई हेलो मारियो तो बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से ले गो, मैं 12 न कोनी आऊँ। इतना में भी को धनी 12 गांव से आयो। सब को बोले तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। धनी किवाड़ खोलकर भीतर गए तो देखो तो लुगाई उगाड़ी पेटी है। उन्होंने मारन लागियो बोली कि तू झूठ बोला है, बंद कमरा में धोती कट जाती। लुगाई अपना मन में सोची कि मैं तो सासू को कलेवो खा लेती और चूहा को नाम लगा देती, सो विनायक जी महाराज मेरी धोती बिल में लेगा जावेगा, सो मैं रुपया को प्रसाद लगा देती। तो विधायक जी महाराज मेरी धोती मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में धोती को कूनो सासू ने चूहा का विराम बिल में दिखाई दिया। सासू बोली बहू तो है साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ, मैं रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूहा को नाम लगा देती, सो विधायक जी मेरे को चुटकला दिखाया है। उन दिन से बहू के मन में विधायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गई। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उनका खूब धन भी हो गो, सब सुख से रहने लगे। हे विधायक जी महाराज जिसो बहू ने चुटकलो दिखायो, जिसो कोई ना मत दिखाए, जिसो धन दरवे दियो, जिसो सब न दीजो,
कहता सुनता उकारा बरता अपना परिवार न जियो। जय गणेश जी भगवान, विनायक जी भगवान की जय। इस प्रकार हमारी चौथ विनायकी और गणेश जी की कथा समाप्त होती है। अब हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में हम अपनी बड़ों को प्रणाम करेंगे, जिससे उनसे आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रकार मेरी कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।